नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। होली के त्यौहार की बात कर लेते हैं क्योंकि होली आ रही है। तो होली के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि होली जो है बहुत अच्छा त्यौहार है और ये राधा कृष्ण जी के एक प्रेम का, जो कह सकते हैं आप कि उनका प्रेम का ये त्यौहार है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि होली जो लोग हैं, यूँ समझ लीजिए जितना कलयुग आ रहा है, होली को गलत तरह से मना के इसको वैसे दिखाया जाता है कि ये वैसा त्यौहार है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये प्रेम और आपसपन के जो भी मन मिटाव उसको दूर करने का त्यौहार है। इस त्यौहार में आप देखेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा त्यौहार है क्योंकि इस त्यौहार के टाइम पे ही होलिका भी जलाई जाती है और होलाष्टक कहते हैं इसे, वो लग जाता है। तो यूँ समझ लीजिए मार्च फरवरी से ही होली शुरू हो चुकी है एक तरह से, लेकिन मार्च के महीने का मतलब है कि होली आना, लेकिन इस बार मार्च के शुरुआती महीने में ही होली आ गई है। 4 तारीख की होली है। जैसे कुछ लोगों की दुविधा थी 2 को होली है, 3 को है, 4 को है, तो मैं आपको बता दूं 3 को तो चंद्र ग्रहण है और भद्रकाल भी लग रहा है। तो 3 को तो कुछ नहीं है। 3 को तो आप अपना ध्यान रखें। घर में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सेफ तरीके से 3 बजे से पहले पहले आप तुलसी का पत्ता डाल के भोजन कर सकते हैं। 3 बजे के बाद होली का उसका चंद्र ग्रहण का समय शुरू हो जाएगा। तब आप शाम के 7 बजे तक, यूँ समझ लिए 6:30 के बजे के बाद तक, 7 बजे तक मान लीजिए, आप कोई खाना भी ना खाएं, तुलसी का पत्ता डाल के भी ना खाएं। ग्रहण से पहले पहले आप तुलसी का पत्ता डाल के खाना खा सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। उसके बीच में आप हो सके तो जब ग्रहण लगेगा तब आप तुलसी का पत्ता डाल के भी खाना ना खाएं, ना आप खा सकते हैं, सही नहीं है। तो ग्रहण के समय जो ये होंगे 3 घंटे, 3.5 घंटे का समय होगा ग्रहण का, उस समय आप भोजन ना करें, तुलसी का पत्ता डाल के भी ना करें। और ख़ास तौर पे इस ग्रहण पे, इस 3 मार्च को गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और होली 4 तारीख की है। जो कोई लोग सोच रहे थे 2 की है, 3 की, 4 की, तो मैं क्लियर कर दूं, होली 4 तारीख की है। और 3 को तो कोई होली नहीं है क्योंकि ग्रहण है और भद्रकाल लग रहा है। तो आप लोग होली पे कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखें। अपने बच्चों को बताएं कि इन दिनों खास तौर पे बच्चे कोई भी चीज़ किसी के हाथों से मीठा ना लें। सफ़ेद चीज़ मीठे में तो बिल्कुल ना खाएं, चाहे कोई किसी का कोई घर की ओपनिंग हो रही हो, चाहे कोई प्रसाद बांट रहा हो, चाहे कोई किसी भी बहाने दे रहा हो, उसके हाथ से मीठा ना लें। और अगर ले लें तो उसे खाएं ना, उसे किसी गाय या जानवर को डाल दें। इन दिनों बच्चों को खास तौर पर बताने की ज़रूरत है कि बच्चे किसी से भी बाहर कोई चीज़ खाने की मीठा ना लें। और बाहर जब खेलें कूदें, कहीं इधर उधर सड़क पार कोई सामान लेने जाएं तो किसी चौराहे पे कोई भी ऐसी चीज़, कोई वस्तु, कोई पुड़िया, कोई चीज़ बनी हो, उस पर पैर ना रखें, उसको हाथ ना लगाएं। इन छोटी छोटी चीज़ों का सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है इन होली के दिनों में, क्योंकि यही वो दिन है जब मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताया है अलग तरीके से, मैं इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि जब भक्त प्रहलाद को मारने की सारे कोशिश, सारे षड्यंत्र रचे गए थे उनके पिताजी के द्वारा उनको मारने के, क्योंकि वो एक भक्त थे, एक सच्चे भक्त थे। तो उन्हें सारी चीज़ें जो हुई थी इन दिनों में ही हुई थी, तो ये दिन कैसे शुभ हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन दिनों में ध्यान रखने की जरूरत है। और जो भी घर में, तो गाइस खास तौर पे इन दिनों में ध्यान रखें। और जो भी लोग अपने बच्चों के या अपने घर परिवार के कपड़े धोते हैं तो अंधेरा होने के बाद भी उनके कपड़े कहीं बाहर छत पे या कहीं भी सूखते रहते हैं, तो अंधेरा होने पे अपने कपड़े बाहर ना रखें। शाम होते ही अपने कपड़ों को घर के अंदर ले आएँ, बाहर हों या छत पे हों या कहीं भी हों, वो ऐसे अंधेरे में रात के 10-10 बजे तक, 9-9 बजे तक छत पे या कहीं भी जहाँ रखते हैं सूखते ना रहें। क्योंकि इस समय ऊपरी हवाएं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो, जिन चीज़ों का बहुत खतरा होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के कपड़ों पे और बच्चों के सामान पे और बड़ों के भी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सावधानियां हैं जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रख के इन दिनों में, और ऐसे आप ध्यान रख के अपना चल सकते हैं।
तो होली के दिन ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए होलिका जलाई जाती है। और हो सके तो इस दिन आपको कोई भी अपने बच्चों की, घर परिवार की, जैसे लोग नज़र उतारते हैं, तो इस दिन होलिका के दिन अपने बच्चों की एंटी क्लॉकवाइज नज़र जिस भी तरह से आपको उतारने आती है अच्छे से, या आपने मैं अभी व्लॉग या वीडियो भी बनाऊंगा किस तरह से नज़र उतारें, तो उस तरह से नज़र उतार के, क्योंकि उस दिन होलिका जल गई थी, जो चीज़ नहीं समाप्त भी होती है वो भी भस्म हो गई थी। तो आपकी घर की कैसी भी नज़र हो, कैसे भी बच्चों को नज़र लगी हो, तो इस दिन वो होलिका में जलाएं तो वो जल के भस्म हो जाती है। तो अपने घर के बच्चों की, परिवार की इस दिन नज़र उतार के भी उस होलिका में ज़रूर डालें, ज़रूर जलाएं। और होली का त्यौहार बहुत प्रेम का और प्यार का त्यौहार है। इसे बहुत अच्छे से, खूबसूरती से मनाएं। 4 तारीख की होली है। सबको मेरी तरफ से होली की बधाई, शुभकामनाएं। और आगे भी मैं इसी तरह अपने व्लॉग या शॉर्ट वीडियोस में आपको और भी छोटी छोटी मगर ख़ास जानकारियां जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ख़ास है, देता रहूँगा। सबको जय श्री राम।